हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है? प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। यानी मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे चेक करके बताने कि अगर मैं कोई एक नंबर लूँ तो बताने कि वो एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि एक ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है? ऑटोमॉर्फिक नंबर ये नंबर होता है कि सपोज़ करो मैंने कोई भी नंबर लिया, लेट्स से सपोज़ करो मैंने लिया 5, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अगर जो नंबर की जो स्क्वायर्ड वैल्यू होती है उसकी लास्ट डिजिट अगर वो ओरिजिनल नंबर होती है तो वो एक ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। जैसे 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, तो 25 की लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 क्या एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। सपोज़ करो मैंने लिया 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो 36 में भी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, ठीक है। तो ये भी ऑटोमॉर्फिक नंबर है, 6 भी एक। और सपोज़ करो अगर मैं लूँ 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, राइट। तो 625 में भी लास्ट में 2 डिजिट्स की हमारी 25, जो कि ओरिजिनल नंबर जो हमारा था 25 उसके इक्वल है। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोमॉर्फिक नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने कोड लिख रखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या है, हेडर फाइल इंक्लूड करी मैंने, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस करके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करा रहा हूँ मैं। फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंट करके मैंने कुछ 4-5 वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया। एक ले लिया एन, एक ले लिया एस क्यू, एक डी और एक फ्लैग नाम का ले लिया जिसको मैंने डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया 0 के साथ, ठीक है। फिर मैंने एक सी आउट करके मैंने मैसेज डाला एंटर अ नंबर, यानी कि मैं नंबर मांगने की ऐसी मांग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल मैसेज डाला कि मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैंने सीन कर दिया एन, यानी कि मैं यूज़र से वैल्यू मांग रहा हूँ नंबर की, और जो मैं नंबर मांगूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? एन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एन में नंबर ले लिया, ठीक है। तो एन में नंबर स्टोर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने एस क्यू नाम का एक वेरिएबल लिया था जो बेसिकली क्या है? नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एन इंटू एन कर दिया इक्वल टू मैंने, यानी कि जो भी नंबर होगा तो एन इंटू एन मतलब क्या हो गया? उस नंबर का स्क्वायर। तो जो नंबर का स्क्वायर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? एस क्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और एक वेरिएबल मैंने और लिया था डी, ठीक है। और उसको मैंने डी को क्या कर दिया? इक्वल टू एन कर दिया, यानी कि सिंपल मैंने क्या करा, जो नंबर है वो मैंने उसकी वैल्यू मैंने डी में भी डलवा दी, ठीक है। तो जो भी आप नंबर लोगे उसकी वैल्यू डी में भी स्टोर हो गई। तो वो आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों करा है बाद में। फिर मैंने वाइल लूप लगाया, ठीक है। और कंडीशन क्या डाली? एन ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि वाइल लूप की मैंने क्या कंडीशन डाली कि जो नंबर है वो जब तक ग्रेटर दैन ज़ीरो है तब तक क्या होगा? वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती रहेगी, ठीक है। तो जो नंबर सपोज़ करो, अब कोई एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो नंबर ले लिया मैंने 25, यानी कि मेरी एन की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। तो कंडीशन चेक करेगा कि 25 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, विच इज़ करेक्ट। तो करेक्ट है तो अंदर जाएगा। फिर वो इफ़ कंडीशन चेक करेगा। इफ़ कंडीशन क्या है? इफ़ एन मॉड 10 इज़ नॉट इक्वल टू एस क्यू मॉड 10, यानी कि अब एन क्या है? देखो हमारा 25 है, ठीक है। तो जो हमारा 25 मॉड 10 क्या होता है? 5, ठीक है। तो रिमाइंडर 5 मिलेगा हमें। और एस क्यू क्या है? नंबर का स्क्वायर। तो अगर नंबर हमारा 25 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। तो एन मॉड 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। तो एस क्यू मॉड 10 क्या हो जाएगा? 625 मॉड 10, क्योंकि क्या हो जाएगा? वो भी अगेन 5 होगा। तो अगर कह रहा है इफ़ 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सीधा इधर आ जाएगा, इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, वो इधर नेक्स्ट पे आ जाएगा। और नेक्स्ट पे क्या है? एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, क्या है? एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो क्या हो जाएगा? नंबर क्या था हमारा? 25। तो 25 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2, है ना। एन की वैल्यू जाएगी 2 और एस क्यू है 625, तो 625 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या हो गई? 62 हो गई, ठीक है। तो बेसिकली आपने नोटिस करा होगा कि इफ़ कंडीशन में बेसिकली हुआ क्या है कि हमने क्या करा, जो भी हमारा नंबर था 5, सॉरी जो 25 था और जो उसका था कौन सा स्क्वायर वैल्यू 625, उसकी हमने भी लास्ट डिजिट को कंपेयर करा एक तरह से, क्योंकि रिमाइंडर जब दोनों का निकाला तो दोनों की लास्ट डिजिट आई, उसकी भी 5 आई, 25 की भी 5 और 625 की भी 5 आई, और जो दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर, आगे समझते हैं। अगेन वो वाइल के पास जाएगा तो वाइल लिखेगा वाइल एन ग्रेटर देन 0। अब एन क्या हमारा 2 हो गया इस स्टेप के बाद, है ना। तो क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि करेक्ट है, तो अगेन अंदर आएगा। तो चेक करेगा 2 मॉड 10, क्योंकि एन के लिए 2 है, तो 2 मॉड 10 इज़ नॉट इक्वल टू एस की वैल्यू क्या है? 62, तो 62 मॉड 10। 2 मॉड 10 करें या 62 मॉड 10 करें, दोनों से हमें क्या मिलेगा? आंसर 2 ही मिलेगा। तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होना मतलब कि हमारे लिए ये वेरीफाई हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अगेन 25 का देखो, जो अब फर्स्ट डिजिट थी 2 और 625 में जो हमारी सेकंड लास्ट डिजिट थी कौन सी? 2 वाली अगेन। तो 25
और 625 दोनों की हमने लास्ट से स्टार्ट करा, 5 5 वाले दोनों सेम हो गए और 2 2 दोनों सेम हो गए एक तरह से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई कि ये फॉल्स हो गया। अगेन क्या हो जाएगा, अब नंबर डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2, तो 2 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। और एस क्यू डिवाइड बाई 10 है ना, तो एस क्यू डिवाइड बाई 10 यानी कि 62 डिवाइड बाई 10 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अब एन की वैल्यू 0 हो गई और एस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा कि वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0, क्या वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0 और एन की वैल्यू क्या 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल है, तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो वो वाइल लूप से ही बाहर आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली वो इफ़ के अंदर गया ही नहीं। इफ़ के अंदर जाने का मतलब ये है कि वो नंबर ऑटोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि हमें ऑटोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि जो नंबर होता है और जो स्क्वायर्ड नंबर होता है उसकी बेसिकली क्या होता है, जो नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर्ड नंबर की जो लास्ट जो डिजिट्स होती है उसके सेम होना चाहिए, है ना। और एक तरह से हमने इसमें प्रूव कर दिया एग्जांपल से, क्योंकि हमने नंबर लिया था 25 और इसका स्क्वायर था 625, और हमने एक तरह से जब 2 बार एग्जीक्यूशन हुई हमारी तो हमने दोनों बार वेरीफाई कर लिया कि हाँ पहले हमने 5 को देखा देन हमने 2 को देखा, तो प्रूफ हो गया। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर जब भी वो इफ़ के अंदर जाएगा, क्या इफ़ के अंदर जाएगा, और इफ़ के अंदर कब जाएगा, जब डिजिट सेम नहीं होगी, और अगर डिजिट सेम नहीं है तो मतलब कि वो ऑटोमॉर्फिक नहीं है। तो जब वो फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑटोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है। अब क्या हुआ देखो, मैंने लिखा इफ़ फ्लैग इक्वल टू 1, कि अगर फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया तो मैं क्या बोल दूँगा, सी आउट /n, देखिए मैंने डी लिखा, डी क्या है मेरा, बेसिकली डी इज इक्वल टू एन कर रहा था मैंने, यानी कि जो नंबर है उसको मैंने उसकी वैल्यू डी में डलवा दी थी, ठीक है। तो डी मतलब बेसिकली ओरिजिनल नंबर ही बता रहा है, ठीक है। तो लिख दूंगा सी आउट डी इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अगर फ्लैग 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लार्ज से डिजिट कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर और स्क्वायर नंबर की, तो अगर फ्लैग 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो डिजिट सेम नहीं है, और अगर डिजिट सेम नहीं है तो वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। और अगर एल्स ऐसा नहीं है, यानी कि फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है, जो कि हमने अभी चेक करा कौन सा केस 25 वाला, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक ऑटोमॉर्फिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैग 1 कब हो सकता है, ठीक है। सपोज करो नंबर आपने ले लिया 7 ले लिया, क्या ले लिया, 7 ले लिया, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। नंबर है 7 और उसका स्क्वायर है 49, तो 49 में जो लास्ट डिजिट है वो है 9, जो कि 7 की इक्वल नहीं है, तो 7 क्या ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। लेकिन अब कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा वाइल इज़ n ग्रेटर देन 0, यानी कि 7 ग्रेटर देन 0, तो 7 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, तो वो अंदर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, n mod 10, यानी कि 7 mod 10, 7 mod 10 क्या है, 7 है, ठीक है। और एस क्यू, इसका एस क्यू मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 mod 10, 49 mod 10 क्या हो गया, 9, क्या 7 इज़ नॉट इक्वल टू 9, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 7 और 9 तो इक्वल नहीं है। अब वो अंदर आ जाएगा, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब फ्लैग की वैल्यू 1 होगी यानी कि 7 नॉट इक्वल टू 9, यानी कि डिजिट सेम नहीं है। जब डिजिट सेम नहीं है तो बेसिकली होगा क्या, डिजिट सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया, फिर हमने बंद कर दिया तो हो गया। फिर उसके बाद मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन करा तो सबसे पहले एक ऑटोमॉर्फिक नंबर डालता है, पहले 5 डालता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो लास्ट में 5 आ तो ये ऑटोमॉर्फिक होना चाहिए, तो एंटर दबाया तो आ गया ना 5 इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं, अब डालते हैं सपोज करो 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और लास्ट में 25 आ रहा है 625 के, तो इसको रन करा तो आ गया 25 इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब एक नॉन ऑटोमॉर्फिक नंबर ले लेते हैं, तो मैंने एंटर नंबर करा तो उसमें सपोज कि मैंने डाला 7, तो इसका स्क्वायर होता है 49, तो लास्ट में 7 नहीं आ रहा, तो ये ऑटोमॉर्फिक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, एंटर दबाते हैं तो आ रहा है 7 इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं और ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा।